नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई शनिवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राजधानी दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेक कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मैंने प्रार्थना की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, आदर्शों और सर्वोच्च बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। मोदी ने अपनी कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की है जिनमें वे माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से बचाव का निःशुल्क टीका लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करें जिससे सभी को टीका लग सके। सीएम ने लोगों से शादियां टाल देने की भी अपील की है। गहलोत ने आज एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका जैसे पूंजीपति देश ने भी अमीरों सहित सभी को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई, जिससे टीकाकरण अभियान की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। गहलोत ने कहा कि कोरोना की इस भयावह दूसरी वेव के दौरान जिन लोगों की शादियां हैं उनसे अपील है फिलहाल अपनी शादी टाल दें। पंजाब ने दूसरे राज्यों से आने वाले कोरोना के मरीजों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि किसी भी राज्य का मरीज यदि इलाज के लिए पंजाब आना चाहेगा तो उसका यहां पूर्ण इलाज किया जाएगा। सरकार ने बाहरी राज्य से आने वाले मरीजों के लिए 1/4 बेड सुरक्षित रखने का भी दावा किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे ऑक्सीजन की कमी के कारण हरियाणा और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों से पंजाब में इलाज के लिए आने वाले किसी भी मरीज को राज्य में इलाज के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। जयपुर के शिप्रापत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी सवाई माधोपुर के बौली के रामलाल माली 50 से 60 हजार रुपए में सिलेंडर बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर 22 बड़े और 4 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए थे। थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे की कागजी कार्यवाही के बाद जब्त किए गए सिलेंडरों को मानसरोवर स्थित एक अस्पताल में भिजवा दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के समक्ष राज्य की कोरोना संक्रमण की स्थिति वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रखी। राज्य की स्थिति को लेकर डॉक्टर पूनिया, कटारिया और राठौड़ ने जो बातें राज्यपाल के समक्ष रखी, उन्हीं बातों को ऑनलाइन ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को भेजा है। हाईकोर्ट ने सीकर के एमबीबीएस कॉलेज का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर नहीं होने के कारण प्रार्थी को छात्रवृत्ति से वंचित करने पर विभाग के निदेशक RUHS व श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज से जवाब मांगा है। अदालत ने ये अंतरिम निर्देश दिनेश गुर्जर की याचिका पर दिया। याचिका में कहा था कि प्रार्थी श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में MBBS का छात्र है। अब भारत में हर रोज 4 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने लगे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 परीक्षणों को बढ़ाने के लिए संक्रमण की पहचान करने के काम आने वाले इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया है। ये फैसला आगामी 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। केंद्र ने राजस्थान सहित प्याज की खेती करने वाले 5 राज्यों से आगामी खरीफ सत्र के दौरान इस फसल के रकबे में 9,900 हेक्टेयर की बढ़ोतरी करने को कहा ताकि किसी भी मूल्य वृद्धि की स्थिति से बचा जा सके। खरीफ के सत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रमुख प्याज उगाने वाले राज्य हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश गैर पारंपरिक रूप से प्याज उगाने वाले राज्य हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग उदयपुर के एंटीविजन शाखा ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियम विरुद्ध के लिए 36 करोड़ 8 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट में से 19 करोड़ 6 लाख रुपए की GST की रिकवरी की है। विभाग के आयुक्त ने बताया कि एंटीविजन शाखा बड़े करदाताओं के रिटर्न और उनके द्वारा काम में ली गई इनपुट टैक्स क्रेडिट को डाटा माइनिंग और टैक्स पेयर्स द्वारा फाइल GST रिटर्न्स की जाँच कर रही थी आदर्श सोसाइटी द्वारा नियम विरुद्ध 36 करोड़ 8 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग सामने आया। साइबर ठगों ने कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर फोन कर रजिस्ट्रेशन के बहाने OTP मांगकर ठगी कर रहे हैं। इस संबंध में चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन के लिए आए हुए फोन को अटेंड ना करें। इसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पर आधार कार्ड मांगा जाएगा। इसके बाद साइबर ठग आपके मोबाइल पर आया OTP मांगेंगे। OTP बताते ही संबंधित अकाउंट से साइबर ठग रुपए उड़ा लेंगे।
कोरोना की दूसरी लहर से अपने कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने एवं उपभोक्ताओं को बिल लेने एवं जमा करने के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए डिस्कॉम द्वारा मई माह में कई कदम उठाए गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि कोविड-19 के दूसरी वेव के मद्देनजर अब कर्मचारी सिर्फ बिजली आपूर्ति संबंधी कार्य हेतु ही उपभोक्ता के घर तक जाएंगे। उदयपुर में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें जारी रहने पर नगर निगम ने शुक्रवार को शहर के सभी मोक्षधाम पर 2-2 कर्मचारी नियुक्त कर दिए हैं। निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट ने बताया कि मोक्षधाम पर दाह संस्कार का काम अब निगम की देखरेख में ही होगा। शहर के सभी मुक्तिधामों पर व्यवस्था के लिए निगम कर्मचारियों की 2 पारियों में ड्यूटी लगाई गई है। कोविड वैक्सीन की कमी के चलते पंजाब में 18 से 45 साल उम्र वर्ग की तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को स्थगित कर दिया गया है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज शनिवार को शुरू होना था। इसके अलावा आज शनिवार से प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम स्थगित रहेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच फ्रंटलाइन के हेल्थ वर्कर्स को बड़ी राहत दी है और उनके लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने में लगाए गए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हेल्थ वर्कर्स की मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी है, लेकिन नियमित परीक्षार्थियों के सत्रांक ऑनलाइन भरने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन सत्रांक भरने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा 2021 में नियमित अध्ययनरत परीक्षार्थियों के सत्रांक ऑनलाइन भिजवाए जाएंगे। बोर्ड की ओर से अलग से OMR शीट नहीं भेजी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।